हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय विजय सर पर स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे अपन यहाँ पर, जो आगामी आपकी प्रतियोगिता और परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं अपन कथन कौन कौन से हैं। अपना फर्स्ट कथन है दोस्तों यहाँ से है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन कहलाता है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है दोस्तों, क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। बिल्कुल सही है। सेकंड की बात करते हैं अपन यहाँ पर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्तर कक्षा में गति परिक्रमण करते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से यहाँ पर कथनों की बात की जाए, आंसर की बात की जाए, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर? ए और बी दोनों सही है। देखिए दोस्तों, अपने यहाँ पर बात की जाए कि ये अपनी पृथ्वी है और ये पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री में झुकी हुई है। तो अपनी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपने सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है दोस्तों, और इसी कारण इसको पृथ्वी की दैनिक गति के नाम से जाना जाता है। जो भाग सूर्य के सामने होगा दोस्तों, जो भाग सूर्य के सामने होगा पृथ्वी का, वहाँ पर दिन होता है, और इसके पीछे वाला जो भाग होता है दोस्तों, वहाँ पर क्या होती है? रात होती है। इसी प्रकार अपन यहाँ पर बात करें कि परिक्रमण गति किसे कहेंगे। तो देखिए, पृथ्वी अपनी अक्ष पर, जो पृथ्वी का अपना अक्ष होता है, उस अक्ष पर घूर्णन गति के साथ साथ अपनी अंडाकार भूकक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यहाँ पर बात करें कि एक चक्कर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 365 दिन। ठीक है, कितना लेती हैं? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना यहाँ पर, बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष तल पर बने लंब से कितनी डिग्री झुका हुआ है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए, ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, और यह है अपना पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है और ये 64 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 23.5 डिग्री, ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। पृथ्वी का, देखिए दोस्तों, व्याख्या की बात की जाए तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो पृथ्वी का अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, अर्थात उसके कक्षीय सतह से 64 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रदीप प्रदीप्त व्रत किसे कहते हैं? दोस्तों, प्रदीप्त व्रत को प्रकाश व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ग्लोब पर वह व्रत जो दिन रात को विभाजित करता है। राइट आंसर क्या है अपने यहाँ पर? सी। अपनी ये ग्लोब और ये सूर्य। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो सूर्य के सामने वाला जो भाग होता है वहाँ पर दिन होता है, और जो पीछे वाला भाग है इसका, ये वाला भाग, यहाँ पर रात होती है। दोस्तों, ये वो व्रत हैं जिसके इधर दिन पाए जाते हैं और इसके इधर रात पाए जाते हैं, इसलिए इसको प्रदीप्त व्रत या प्रदीप्ति व्रत के नाम से या प्रकाश व्रत के नाम से जाना जाता है। व्याख्या की बात करें अपन, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है,
इसलिए एक समय में सिर्फ आधे भाग पर रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात की अवधि को या दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त या प्रकाश वृत्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ऋतुओं में परिवर्तन का क्या कारण है? दोस्तों ऋतुओं में परिवर्तन के कारण की बात की जाए कि जो ऋतु परिवर्तन होता है इसका संबंध पृथ्वी की किस गति से माना जाता है? तो देखिए दोस्तों सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। ऑप्शन अपने यहाँ पर बी है पृथ्वी का अपने अक्ष पर या अपने अक्ष में घूर्णन। सी है यहाँ का चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण और उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऋतु परिवर्तन की बात करें तो ऋतु परिवर्तन जो पृथ्वी है ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाने से ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अपने यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या की बात करें सामान्यतः देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें कि सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी सर्दी बसंत शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, जबकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण दिन रात बनते हैं। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है उसके कारण तो क्या होता है? दिन रात होता है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसके कारण क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अपन यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। बिल्कुल सही बात है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्ति होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधा चमकता है कब 21 जून को, तो इसको उत्तर अयनांत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उत्तर अयनांत के नाम से जाना जाता है, या सी ग्रीष्म अयनांत के नाम से जाना जाता है, या मकर संक्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दक्षिणी अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है देखिए दोस्तों जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, किस रेखा पर? मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो उस स्थिति को दक्षिण अयनांत के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या है। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। ठीक है सेकंड देखते हैं सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ते हैं। ठीक है आगे देखते हैं अपन थर्ड यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातें वाली ऋतु होती हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? दिन बड़े होते हैं। ठीक है तो ये वाला गलत है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, और यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए दोस्तों विषुव की बात करें तो विषुव किसे कहेंगे अपन यहाँ पर? ये है अपनी भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों और भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार साल भर में 2 बार सूर्य सीधा चमकता है 21 मार्च और 23 सितंबर। इसी स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? विषुव के नाम से जाना जाता है। अब ऑप्शन पर बात करते हैं अपन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन अपना इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है बिल्कुल सही है। पूरी पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। बिल्कुल सही है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। ठीक है तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल
तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं अपन यहाँ पर व्याख्या की बात की जाए, ऊपर दिए गए तीनों कथन सही हैं। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा या विषुवत व्रत पर पड़ती हैं, जिसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। दोस्तों 23 सितंबर की बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, लीप वर्ष अधिक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, लीप वर्ष में यहाँ पर दिनों की बात की जाए तो 366 दिन होते हैं। बी ऑप्शन से हो जाएगा अपना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अपना, सूर्य के चारों ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर एक स्तर कक्ष में पृथ्वी की गति को कहते हैं। देखें, ये सूर्य और इस सूर्य के चारों ओर, इधर पृथ्वी, इधर पृथ्वी, इधर पृथ्वी, इधर पृथ्वी, समझने के लिए ये चारों ओर इसके जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो इस स्थिति को परिक्रमण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, परिक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन से हो जाएगा परिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। अपने अक्ष पर ये पृथ्वी और ये 23.5 डिग्री झुकी हो और इस अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या कहलाएगा, घूर्णन। आंसर सी हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, पृथ्वी पर दिन रात, पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं, कब होते हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च को। ठीक है, 23 सितंबर और 21 मार्च को। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, जब पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं, पृथ्वी की इस स्थिति को कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, विषुव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर जब सूर्य दो बार सीधा चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, तो इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है, विषुव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, विषुव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस समय 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, संपूर्ण विश्व में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 अपना यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे अपन यहाँ पर, दिन रात बनने के कारण है पृथ्वी की। देखिए दोस्तों, दिन रात बनने के कारण है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है, नंबर 1 घूर्णन गति और नंबर 2 परिक्रमण गति। किस गति के कारण दिन रात बनते हैं, तो आपको पता होगा कि घूर्णन गति के कारण दिन रात बनते हैं। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को किस नाम से जाना जाता है, परिक्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर और 25 दिसंबर। तो कब पड़ती हैं सीधी किरणें, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। कहाँ पर मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत मनाया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर, 21 जून को सूर्य की 21 जून को सूरज की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं दोस्तों, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, कि किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो किस ऋतु में होते हैं दिन छोटे,
शीत ऋतु के अंतर्गत दिन छोटे होते हैं, यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। दोस्तों बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ से, ये तो क्या कहलाएगा, घूर्णन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। आपको पता होगा कि पृथ्वी कितने प्रकार की गतियाँ करते हैं, दो प्रकार की गतियाँ करते हैं, गुणन और परिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। और यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की अपन जो ये क्वेश्चन है इसकी पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन अलग था, अब क्वेश्चन अलग है, लेकिन आंसर दोनों का एक ही है। देखिए यहाँ पर बात की जाएगी, ग्लोब का वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे किस नाम से जाना जाता है। प्रदीप्ति व्रत या प्रकाश व्रत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन यहाँ पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगते हैं। तो दोस्तों कितना समय लगते हैं, 24 घंटे। लगभग की बात करेंगे अपन यहाँ पर तो 24 घंटे लेते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा अपना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से अपना कि सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ती हैं। तो आप सभी को पता होगा कि साल भर में 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ऑप्शन में अपना यहाँ पर 21 मार्च, तो ये 21 मार्च सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए लीप वर्ष में दिनों की संख्या की बात करेंगे पर तो 364 होती हैं। कितनी होती हैं, 364 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अपन पहले भी बात कर चुके इस क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन जरूर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें।